Dear students of class 11th, we are doing the lesson The Ailing Planet, the Green Movement's Role. So let's start for this. It has been well and said forest precede mankind. It has been well. अच्छे से कहा गया है यह दैट की फॉरेस्ट जंगल प्रीसीड मैनकाइंड मानव जाति से पहले हुए हैं। डेजर्ट्स फॉलो इसके बाद रेगिस्तान। द वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इज नाउ अरोडिंग एट द रेट ऑफ 40 to 50 million acres a year and the growing use of dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizer. So see students, the world's ancient patrimony, दुनिया की प्राचीनतम विरासत, पैट्रिमोनी विरासत ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट उष्णकटिबंधीय जंगल या वन, इज नाउ अरोडिंग नष्ट हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 million 40 से 50 मिलियन एकर्स। 1 million इज इक्वल टू 10 लाख एकर्स अ ईयर, यानी 40 से 50 मिलियन एकर्स जमीन पर जो फॉरेस्ट हैं वो एरोडिंग हो रही हैं, उनकी कमी हो रही है, वो ख़त्म हो रहे हैं अ ईयर हर साल। एंड द ग्रोविंग यूज ऑफ डंग, और जो डंग या गोबर या जो ईंधन है उसके जो ग्रो हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है यूज की, इस्तेमाल की, फॉर बर्निंग डिप्राइव्स द सोयल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, जो जमीन को नेचुरल फर्टिलाइजर प्राकृतिक रूप से मिलने चाहिए जो डंग गोबर से, वो क्या है, बर्निंग डिप्राइव्स ले लिया जाता है द सोयल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, जो कि एक भूमि के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, विश्व बैंक ने अंदाज़ा लगाया दैट कि 5-fold इंक्रीज, 5-fold 5 गुने इंक्रीज बढ़ोतरी इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट जंगलों की 5 गुने की दर से बढ़ोतरी जंगल प्लांटिंग पौधे लगाने की इज नीडेड ज़रूरत है टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूलवुड, फ्यूलवुड ईंधन के लिए जो लकड़ी चाहिए, उम्मीद जो अंदाजन लकड़ी चाहिए, उसके लिए 5 गुना जो रेट से आजकल जो वन लगाए जा रहे हैं उनको 5 गुना ज़्यादा प्लांटिंग की, पौधारोपण की ज़रूरत है। डिमांड इन द ईयर 2000 की जो डिमांड थी, मांग थी, उसके अनुसार जितना फ्यूल ईंधन चाहिए लकड़ी के रूप में, उससे 5 गुना ज़्यादा पौधे लगाने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड बैंक की ये रिपोर्ट है बच्चों 2000 की, यानी कि आज से ऑलमोस्ट 20 ईयर बैक। जेम्स स्मिथ, द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, सेड द अदर डे, जेम्स स्मिथ ने, जो प्रेसिडेंट प्रधान ऑफ द वर्ल्ड रिसोर्सेज विश्व संसाधन इंस्टीट्यूट संस्थान के, उसने कहा द अदर डे दूसरे दिन, वी वर सेइंग दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट एट एन एकड़ अ सेकेंड, कि वी आर सेइंग हम कह रहे थे, दैट की वी आर लूजिंग हम खो रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, द फॉरेस्ट जंगलों को, वनों को, एट एन एकड़ अ सेकेंड, यानी कि 1 सेकंड में 1 एकड़ जंगल दुनिया से ख़त्म किए जा रहे हैं। बट परंतु इट इज़ मच क्लोजर, यह बहुत नज़दीक है, टू एन एकड़ एंड हाफ टू अ सेकेंड, यानी कि 1.5 एकड़ के बहुत नज़दीक 1 सेकंड में। पहले रिपोर्ट 1 एकड़ की थी, लेकिन अभी बिल्कुल 1.5 एकड़ के नज़दीक 1 सेकंड में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं बच्चों कि अगर 1 एकड़ 1 सेकंड में 1 एकड़ ज़मीन
पर से वन ख़त्म हो रहे हैं, तो 1 घंटे के अंदर 3600 एकड़ ज़मीन यानी कि पूरे लगभग एक गांव का खात्मा 1 घंटे के अंदर हो जाता है। अगर इसी तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और 30 से और फिर 12 से, तो एक साल में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिलियंस ऑफ एकर्स ख़त्म हो रही हैं। आर्टिकल्स 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। अब जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन संविधान के आर्टिकल 48A के तहत ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स भारत को उपलब्ध कराता है दैट की द स्टेट शैल एंडेवर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। अब जो राज्य हैं वो प्रोटेक्ट सुरक्षा रखेंगे और एंडेवर प्रयास करेंगे, एंड इम्प्रूव और सुधारेंगे द एनवायरनमेंट पर्यावरण को भी, एंड टू सेफगार्ड और सुरक्षा द फॉरेस्ट जंगलों की, एंड वाइल्ड लाइफ वन्य जीवों की ऑफ द कंट्री देश के। तो 48A आर्टिकल संविधान में ये दिखाता है कि स्टेट अपने वनों की और वन्य जीवों की रक्षा करेंगे। बट what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India। लेकिन अभी क्या होता है, बट परंतु what causes क्या कारण है, endless anguish वेदना, व्यथा, पीड़ा, ये दुखदायी बात है, is the fact दैट कारण यह है कि लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड, जो कानून बनाए गए हैं उनका कभी सम्मान नहीं किया जाता, नोर एनफोर्स्ड टू इन इंडिया, और कभी वो भारत में लागू नहीं किया जाता। फॉर इंस्टांस उदाहरण के तौर पर द कॉन्स्टिट्यूशन से संविधान कहता है दैट कास्टिज्म जातिवाद, अनटचेबिलिटी छुआछूत, एंड बॉन्डेड लेबर और बंधुआ मजदूरी शैल बी एबोलिश्ड खत्म होने चाहिए, बट दे फ्लरिश सेमलेसली, लेकिन वो बिल्कुल ही शर्मनाक तरीके से अभी भी हैं, पनप रहे हैं। फ्लरिश पनपना, सेमलेसली बिल्कुल बिना किसी शर्म के। इवन आफ्टर 44 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 44 साल के बाद भी, ऑपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की प्रस्तावना के बाद भी यही हो रहा है। अ रिसेंट रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट्स एस्टिमेट्स कमेटी हैज हाईलाइटेड द नियर catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। Recent ताज़ा रिपोर्ट ऑफ आवर पार्लियामेंट, हमारी लोकसभा की बताती है, एस्टिमेट्स कमेटी जो अंदाज़ा लगाती है, अनुमान लगाती है, कमेटी हैज़ हाईलाइटेड उसने दर्शाया, द नियर कैस्टोरोफिक डिप्लेशन, इट मीन्स प्रलयकारी कमी, एकदम भयानक रूप से कमी आ रही है, किसमें, डिप्लेशन कमी, कैस्टोरोफिक बिल्कुल प्रलयकारी विनाशकारी, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट भारत के जंगलों में वनों में, ओवर दी लास्ट 4 डिकेड्स लगभग 40, ओवर द लास्ट पिछले 4 डिकेड्स 40 साल से। इंडिया में अकॉर्डिंग टू रिलायबल डाटा विश्वसनीय जो आंकड़े होते हैं, इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन, खो रहे हैं इस फॉरेस्ट जंगलों को एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन
3.7 मिलियन एकड़ a ईयर, यानी कि 37 लाख एकड़ हर साल हम अपने जंगलों को खो रहे हैं। लार्ज एरियाज, ज़्यादा एरिया, क्षेत्र, ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज फॉरेस्ट, एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 8 times at the rate indicated by government statistics। एक्चुअल लॉस ऑफ फॉरेस्ट, वास्तव में जो जंगलों का नुकसान हो रहा है, खात्मा हो रहा हो, अंदाजन से कहीं 8 गुना ज़्यादा है, जो कि गवर्नमेंट के आंकड़ों में दर्शाया गया है। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations। 3 साल के अध्ययन, सैटेलाइट उपग्रहों के अध्ययन का इस्तेमाल करते हुए एंड एरियल फोटोग्राफी, आकाशीय हवाई आलोक चित्र विद्या की रूप से जो आंकड़े उपलब्ध हुए, कंडक्टेड बाय द यूनाइटेड नेशंस, जो यूएन के सदस्य हैं, यूनाइटेड संघ के जो सदस्य हैं, राष्ट्र हैं। वार्न्स, उन्होंने चेताया, दैट द एनवायरनमेंट की वातावरण, पर्यावरण हैज डेटेरियोरेटेड सो बैडली, इतनी बुरी तरह से उसके अंदर गड़बड़ की गई है, दैट इट इज़ क्रिटिकल इन मैनी ऑफ द 88 कंट्रीज इन्वेस्टिगेटेड। क्रिटिकल, मुश्किल है, इन मैनी ऑफ द 88 कंट्री, 88 देशों में, इन्वेस्टिगेटेड, जो जांच की गई है 88 देशों में, उनके अंदर क्या निकला है कि जो एनवायरनमेंट है वो बुरी तरह से दूषित हो रहा है, उसको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। So it was the today's video. Remaining part of this we will do in next video. Thank you and have a nice day. God bless you.